कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 16th वीडियो में आज हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले सभी ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस एवं उनकी एसोसिएटिविटी पर आधारित 10 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स कौन कौन से उपयोग होते हैं और उन ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस एवं एसोसिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी वीडियो के आधार पर हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि सी प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका प्रेसिडेंस क्या होता है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, और साथ में हमने एक निमोनिक भी समझा था जिस निमोनिक का उपयोग करके हम उस टेबल को याद रख रहे थे। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, आज हम उस निमोनिक का, उस टेबल का उपयोग करके कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने, पहला एग्जांपल। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, लेकिन एक बार मैं और सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आप अभी पहली बार ये सब इस तरीके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे, ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो आगे के क्वेश्चन में। इसलिए मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, ताकि आप धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस होगा। एक बार मैं इसको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम नीचे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए 10 + 20 × 3 > 50 और फिर लॉजिकल एंड, है ना, और फिर 4 लॉजिकल और 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं इस एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास सवाल ये रहता है कि हम किस ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, और इस वर्ड को याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था। निमोनिक क्या था कि पूमा, इसको मैंने क्या बोला था कि आप पूमा बोलिए। ठीक है, पूमा जो जूते की ब्रांड होती है, शूज़ की ब्रांड होती है, उस पूमा की हम बात कर रहे हैं। पूमा से रिलेशन बनाओ, लगेगी तभी एसी। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो आप इस को लिख सकते हैं, और यही तो जो प्रेसिडेंस टेबल होता है उसमें यही तो प्रायोरिटी होती है सारे ऑपरेटर की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉल नहीं है और कोई भी यूनरी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, एडिटिव ऑपरेटर को। इसका मतलब कि 60 में 10 का एडिशन हो जाएगा, मतलब इस 60 में 10 का एडिशन हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने इसको सॉल्व किया तो 70 मिला, और फिर हमने लिख दिया 70 > 50, है ना, फिर लॉजिकल एंड 4 लॉजिकल और 0। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में अब हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर में बोला जा रहा है कि 70 > 50, तो ये बात सही है, इसीलिए 1 लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि रिलेशन सही है। फिर लॉजिकल एंड 4 लॉजिकल और 0। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास बस लॉजिकल ऑपरेटर बचे हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमने देखा था कि पहले लॉजिकल एंड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉजिकल एंड पहले सॉल्व होगा, उसके बाद में लॉजिकल और सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एंड की जो प्रेसिडेंस होती है ज़्यादा होती है लॉजिकल और से। तो अब देखिए लॉजिकल एंड में यहाँ भी ये नॉन जीरो नंबर है, यहाँ भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू मतलब 1 हो जाएगा, और उसके बाद में लॉजिकल और 0, और उसके बाद में लॉजिकल और में अगर एक भी 1 है तो मतलब एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर में 1 मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े, और आपने पिछला वीडियो अगर बहुत दिन पहले देखा था तो आपको थोड़ी चीज़ें याद आ जाएँ। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादा वैरायटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, C = A + B × 2 - 8 / 4 फिर मॉडुलस 3। ठीक है, अब यहाँ पे A और B की हमें वैल्यू चाहिए,
तो ए और बी की वैल्यू हम अपने से मान लेते हैं, ठीक है, नहीं दिया है तो हम अपने से मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की वैल्यू 10 मानी गई है ना, और ए की वैल्यू 5 मानी गई है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम भी मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं और ए की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए टाइम लगेगा, है ना, आप ये मत सोचिए कि वीडियो बहुत बड़ा है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी हम कोई नई चीज़ें सीखेंगे तो समय लगेगा, ठीक है, आप भी वो समय दीजिए, तभी आप ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने 5 पुट कर लिया, बी की वैल्यू मैंने 10 पुट कर लिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8/4 मॉडुलस 3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस भी है, मल्टीप्लाइड भी है, मॉडुलस भी है। तो हम देख लेते हैं अपने इस वर्ड में जिसको हमने सीखा था, किस लिए, प्रेसिडेंस देखने के लिए। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं है, यूनिटी ऑपरेटर नहीं है, सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीप्लाइड भी है, डिवाइड भी है और मॉडुलस भी है, ठीक है। तो अब तीनों है, तो तीनों में से पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तब हम अब देखेंगे क्या, एसोसिएटिविटी देखेंगे। एसोसिएटिविटी क्या होती है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेटर होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। मतलब लेफ़्ट पे जो होगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में ये है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो हमने सॉल्व कर दिया, 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद +5 है, उसके बाद -8/4 है, उसके बाद मॉडुलस 3 है, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, ये डिवाइड बचा और मॉडुलस बचा। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 20 माइनस 8/4 क्या आ जाएगा, 2 मॉडुलस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, मॉडुलस ही बचा। तो अब हम मॉडुलस को सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 20 माइनस 2 मॉडुलस 3 कितना होगा, हमने 2 को अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप जब छोटे नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेटर है, प्लस और माइनस, दोनों का जो प्रेसिडेंस होता है बराबर होता है। हमने पहले भी देखा था इस बात को, दोनों का प्रेसिडेंस अगर बराबर है तो हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो जो प्लस वाले ऑपरेटर होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट होती है। तो जो लेफ़्ट में होगा हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, 25 - 2, ठीक है। अब फिर सॉल्व कर देंगे 23। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल में भी आपको दे दिया है आंसर, और मैं सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। जो भी तरीका आपको समझ में आए, अगर आपको ऐसा करना तो आप ऐसा कर लीजिए, और आपको टेबल के फॉर्म में करना है तो टेबल के फॉर्म में आप कर लीजिए। लेकिन बस आप इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, इसी से हमारा प्रेसिडेंस तय हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है कि रिज़ल्ट इक्वल टू मतलब रिज़ल्ट एक वेरिएबल है जिसमें हम इसके द्वारा प्राप्त की गई वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो P बिटवाइज एंड Q और R बिटवाइज X और Q, ठीक है। हमें P और Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, P की वैल्यू यहाँ पे मानी गई है, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3। मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 3 तो है ही, ठीक है। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, P की वैल्यू 2, फिर बिटवाइज एंड Q की वैल्यू 3, ठीक है, बिटवाइज और हो गया, फिर R की वैल्यू 4, फिर बिटवाइज X और Q की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 बिटवाइज क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्स और। तो इनकी प्रायोरिटी जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। हमने देखा था कि बिटवाइज एंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिटवाइज एक्स और की, और उसके बाद में बिटवाइज और की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर के लिए एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें ये वाला पर्टिकुलर, ये जो निमोनिक है यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। हमें थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि जब भी देखिए मतलब एंड और ये सब चीज़ें आए तो एंड की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। लॉजिकल एंड में भी यही होता है, बिटवाइज एंड में भी यही होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए
2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 0 0 1 0, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 0 0 1 1, ठीक है। बिटवाइज एंड करेंगे तो 0 1 का 0, 1 1 का 1, 0 0, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये क्या है 2 लिखा हुआ है बाइनरी में, तो 2 मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने बिटवाइज और लगाया। अब हमें 4 और 3 का बिटवाइज क्या करना है, XOR करना है। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 0 1 0 0, ठीक है। और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 0 0 1 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, बिटवाइज XOR करेंगे। बिटवाइज XOR में जब डिफरेंट होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 1 और सेम होगा तो 0, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप जब शुरू से इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो मैंने शुरुआत में काफ़ी बार आपको ये चीज़ें डिटेल में बताई हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, 2 और 7 का बिटवाइज और करना है। तो 2 को हम लिखेंगे 0 0 1 0 और 7 को हम लिखेंगे 0 1 1 1, ठीक है। इसका हम और करेंगे तो 1 1 1 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे देखिए कॉमा ऑपरेटर का उपयोग हुआ है। मैंने आपको बोला था कि मैं कॉमा ऑपरेटर आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। देखिए कॉमा ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि कॉमा में जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन हो उन एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते जाइए और आखिरी में जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने में आपको आंसर मिलेगा उसको आप असाइन कर दीजिए बगल में, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 + 3 हम पहले करेंगे, ठीक है, 5 + 3 हम पहले करेंगे क्योंकि कॉमा ऑपरेटर लगा हुआ है। तो 5 + 3 तो 8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 × 2 करेंगे, तो 10 × 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस 20 को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। जो भी कॉमा ऑपरेटर में जो भी आखिरी एक्सप्रेशन होगा ना, हम उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो 20 रिटर्न हो जाएगा, तो C की वैल्यू 20, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर से B की वैल्यू 20 और असाइनमेंट ऑपरेटर से A की वैल्यू 20, क्योंकि हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिव टू राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो सबसे पहले राइट वाला इवेल्यूएट होगा, उसके बाद फिर लेफ़्ट की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसलिए A, B और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसलिए A, B और C की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी है, इस पर आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन दीजिएगा क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, आंसर इक्वल टू 3 + 5 × 2, रिलेशनशिप ऑपरेटर है, लेस देन 20 भी हम कह सकते हैं, है ना। फिर लॉजिकल एंड है हमारे पास, 10 / 2 है, फिर इक्वल टू ऑपरेटर है, फिर 5 टर्नरी ऑपरेटर, 100 200, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपना निमोनिक याद कर लेते हैं। निमोनिक क्या था हमारा कि पूमा से रिलेशनशिप बनाओ लगेगी तभी AC, ठीक है। यही था जिसे मैंने कहा था कि आप P की जगह बाद में F कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रेसिडेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट दिख गया, तो हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 2 लेस देन 20, फिर लॉजिकल एंड 10 / 2, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद 5 क्वेश्चन मार्क, फिर 100, फिर 200, ओके। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेटर हैं, तो पहले हम किसको सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे जो भी है उनमें से मल्टीप्लिकेटिव का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 16 लेस देन 20, फिर लॉजिकल एंड 10 / 2 इक्वल टू 5, फिर टर्नरी ऑपरेटर है ये, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर और 200, ओके। उसके बाद अब देखिए जो हमारे पास जितने ऑपरेटर बचे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है। अब देखिए ये A का मतलब तो एडिटिव है, S का मतलब क्या है, शिफ्ट है, शिफ्ट भी नहीं है हमारे पास। अब देखिए रिलेशनशिप ऑपरेटर है क्या है हमारे पास, तो हाँ रिलेशनशिप ऑपरेटर हमारे पास है, रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास। तो ये रिलेशन सही है गलत है, 16 लेस देन 20, तो ये रिलेशनशिप सही है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर लॉजिकल एंड, फिर 10
10 डिवाइड बाई 2 को मैं भूल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10 डिवाइड बाई 2 क्योंकि किसी रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो हम 10 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ करना था, ये हमें यहाँ पे करना था। ठीक है, मैं कर देता हूँ अभी, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हमारे नीचे आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर है 5, फिर ये टर्नरी ऑपरेटर है हमारे यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो हमारे पास ऑपरेटर बचे हुए हैं, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर को तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस रिलेशन के अलावा एक और रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये रिलेशन था, लेकिन देखिए एक रिलेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, इस रिलेशनल ऑपरेटर को भी तो हमें सॉल्व करना है। हमारे पास दो रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि रिलेशनशिप ऑपरेटर के बाद में ही हम किसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को। तो हमें पहले रिलेशनल ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, आप मतलब गलती से ये मत करिए कि 1 और 5 को लॉजिकल एंड कर दीजिएगा, अभी हमें लॉजिकल एंड नहीं करना। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे उपयोग होगा 5 बराबर 5 के, हाँ तो ये 1 हो जाएगा। और फिर 1 होने के बाद ये क्वेश्चन मार्क, फिर 100 और ये 200 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अब हमारे पास क्या आ गया, ये टर्नरी ऑपरेटर है इधर में, और इधर में लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 फिर क्वेश्चन मार्क 100 और ये 200। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर लिखा है। टर्नरी ऑपरेटर मतलब कि अगर ये कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू है तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 100, इसलिए इस पर्टिकुलर है ना, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि आंसर हमें क्या मिला, 100 मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट मानूंगा मैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ना, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर ही है। तो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे उसके बाद में हमें इसे इवेल्युएट करना है, उसके बाद में हमें लॉजिकल एंड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम सॉल्व कर देंगे, 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई है डिवाइड है, मल्टीप्लाई पहले है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा माइनस, फिर अब डिवाइड को सॉल्व कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे 22 हमारा आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत ईजी था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है। ठीक है, देखिए हम पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, लेफ्ट शिफ्ट n की वैल्यू 3 है प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और हमारा एडिटिव। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमारा मैजिकल वर्ड था उसमें देख लेते हैं कि अगर हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है और हमारे पास एडिटिव है तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। देखिए एडिटिव यहाँ पे आ रहा है और शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब हम पहले एडिटिव को सॉल्व करेंगे। पहले कौन है, एडिटिव। तो पहले हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और फिर लेफ्ट शिफ्ट 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को, इसका मतलब हुआ कि 1 को आप 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करिए। 1 को क्या करिए, 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करिए आप। तो मैं कर देता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 0 0, ये 1 है। ठीक है, जब मैं 1 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार में यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार में यहाँ आ जाएगा और चौथी बार में यहाँ आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 0। ठीक है, चौथी बार में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से करके दिखाऊँ, देखिए 0 0 0 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, मुझे 4 बार शिफ्ट करना है। तो पहली बार किया तो ये हो गया, ठीक है, दूसरी बार किया तो ये हो गया, तीसरी बार किया तो ये हो गया, और चौथी बार करूँगा जब लेफ़्ट शिफ्ट इसको तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 16। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्या, 16, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट लगा है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें फटाफट सॉल्व करना चाहिए, बस हो गया है ना। अब देखिए ब्रैकेट लगा तो हमें कुछ नहीं देखना फिर, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 5 और 3 हमें क्या करना है, लॉजिकल एंड करना है। 5 को कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1, और 3 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1। ठीक है, हमने लॉजिकल एंड किया तो 1 0 0 0 आ जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 और 1 का बिटवाइज और करेंगे, 2 और 1 का, तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्लस फिर बिटवाइज XOR 4, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमारा बिटवाइज XOR है, तो प्लस का जो प्रेसिडेंस होता है वो ज़्यादा होता है, हमने यहाँ पे देखा है। देखिए एडिटिव का जो प्रेसिडेंस होता है ज़्यादा होता है किससे, बिटवाइज ऑपरेटर से, ठीक है। तो पहले हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, है ना, ये उसको प्लस किया हमने, है ना, तो 4 आ गया, 4 बिटवाइज XOR 4। और जब हम दो सेम नंबर का बिटवाइज XOR करते हैं ना, तो हमें 0 मिलता है। यहाँ पे देखिए करके दिखाया गया ये 4th स्टेप में। देखिए दो नंबर जो कि सेम है उनका जब हम बिटवाइज XOR करेंगे तो 0 आता है, ठीक है, क्योंकि जब सेम बिट्स होती हैं तो उसका आउटपुट 0 होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, डिफ़िकल्ट वो 5th नंबर वाला क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले तो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब ब्रैकेट में हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं, ठीक है, पहला रिलेशनल और दूसरा बिटवाइज एंड। तो देख लेते हैं, रिलेशनल और बिटवाइज एंड में पहले रिलेशनल को सॉल्व किया जाएगा, मतलब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले 0 है, उसके बाद लॉजिकल और है, उसके बाद 3 ग्रेटर देन 2, मतलब 3 जो है 2 से बड़ा है, तो ये बात सही है, सही है मतलब 1, फिर लॉजिकल एंड और 1, ठीक है। उसके बाद 0 लॉजिकल और है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है मतलब, तो हमें लॉजिकल एंड को पहले सॉल्व करना है। लॉजिकल एंड लगा है, 1 1 का क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 1 का 1 आएगा। और उसके बाद में जब हम लॉजिकल और करेंगे दोनों का, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। शुरुआत से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की काफ़ी बात करी है और इन सारी बातों को मैंने कम से कम 20 बार बताया है, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जब देखेंगे ना, जिसमें मैंने 500 प्रोग्राम बताए हैं, मतलब 500 प्रोग्राम अभी पूरे हुए नहीं है, लेकिन जितने भी प्रोग्राम मैंने बताए हैं उसमें हमने इन सभी टाइप के प्रॉब्लम्स को काफ़ी बार सॉल्व किया है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है वो है कि A की वैल्यू अगर 3 है और B की वैल्यू 4 है तो आप इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें 2 वेरिएबल दिए गए हैं A और B, ठीक है। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का उपयोग किया गया है। हमने पहले भी समझा था कॉमा ऑपरेटर मतलब कि हम एक एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और आखिरी वाली एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा उसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब हो जाता है A इक्वल टू A प्लस 2, है ना। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जब पढ़ा था तब हमने इस बात को समझा था, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, 3 है, और 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब A की वैल्यू 5 आ गई, अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है, तो क्या आ जाएगा 20। अब इस 20 को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमा जो ऑपरेटर होता है इसी तरीके से काम करता है। जो आपका पहला एक्सप्रेशन है आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए और जो भी आखिरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और समरी है तो समरी बस इतना ही है कि हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर सबसे पहले चलते हैं। इक्वल प्रेसिडेंस के लिए हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, और असाइनमेंट और टर्नरी हमेशा राइट टू लेफ्ट होते हैं, ठीक है। उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, और पैरेंथेसिस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।